एक बहुत ही वीरान रेगिस्तान जहाँ की जमीनों के पार कोई भी जा नहीं सकता। वहाँ पर एक मिराज है जो कि एक भूतिए किले को छुपाए हुए है और ये किला एक दुष्ट जादूगर जिसका नाम कीजर है उसका घर है। वो अक्सर अपने डरावने ड्रैगन को भेजता है कुंवारी सुंदर राजकुमारियों को चुराकर अपने महल में लाने के लिए। आज तक कोई भी योद्धा उस किले को ढूंढ नहीं पाया है और न ही किसी राजकुमारी को बचा पाया है। जैसे ही राजा ने ये कहानी अपनी बेटी राजकुमारी मीना को सुनाई, मीना ने हंसते हुए कहा कि अगर वो ड्रैगन उसे लेने आया तो उसे जरूर पछताना पड़ेगा। ये सुनकर उसके पिता जोर से हंस पड़े। कुछ सालों के बाद राजकुमारी मीना बड़ी हो चुकी थी और वो अपनी राजसी दर्जे के बावजूद हर सैनिकों से काफी अच्छे से बर्ताव करती थी। उसका एक बहुत करीबी दोस्त था जिसका नाम रोहन होता है। वो दोनों साथ में बड़े हुए थे और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। हमें पता चलता है कि हाल ही में दुनिया भर से कई राजकुमार मीना से शादी करने आए हैं, लेकिन मीना रोहन से कहती है कि ये सब उसके लिए नहीं बल्कि उसके पिता के लिए आए हैं। उसके पिता यानी राजा को नहीं लगता कि कोई महिला राज्य चला सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि मीना की शादी ऐसे लड़के से हो जो उसकी योद्धा की परिभाषा पर खरा उतरे। रोहन उससे पूछता है कि वो अपने लिए क्या चाहती है, तो मीना जवाब देती है कि वो राज्य चलाना चाहती है और उस इंसान के साथ रहना चाहती है जिससे वो प्यार करती है। और जैसे ही मीना नदी में तैरती बत्तखों को देख रही होती है, रोहन घुटनों के बल बैठकर उससे शादी के लिए पूछता है। ये सुनकर मीना इतनी हैरान होती है कि वो नदी में गिर गई थी और फिर खुशीपूर्वक हाँ कर देती है। इसी बीच एक बार में वो सभी राजकुमार जो मीना से शादी करने आए थे आराम कर रहे होते हैं। उनमें से एक रोगी नाम का आदमी था जो बहुत ही ताकतवर और कुल्हाड़ी चलाने में माहिर होता है, और वहीं दूसरा एक अमीर अरब का राजा है जिसका नाम कबीर है। वो मीना से शादी इसीलिए करना चाहता है ताकि उसका राज्य जो अभी टॉप 10 में है शादी के बाद टॉप 3 में आ जाए। तीसरा है एक मोटा चीनी राजकुमार फचान जो पूरी तरह से अपनी मम्मी की बातों पर चलता है। ये तीनों जब मीना को रोहन के साथ देखते हैं तो जाकर उससे सवाल करते हैं। रोगी मीना से कहता है कि वो जल्द ही उसका पति बनने वाला है।